गुरु आज्ञा से नहीं चलोगे ना, तो एक उलझन क्या, वो उलझन का स्वरूप ही बैठा हुआ है मन। एक उलझन है, एक हो अभी हम शांत कर देंगे। उसकी उलझन शांत तभी होगी, निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब तक भगवदानंद में आंसू नहीं बहाओगे तब तक मन निर्मल नहीं होगा। परमानंद की अनुभूति गुरु आज्ञा पे चल। आजकल भैया सब मनमानी आचरण कर रहे हैं। प्रश्न ब्रह्मानंद के करते हैं, प्रश्न सीधे वेद के पार ऊपर ऊपर वाले उपनिषदों के, वेदांत दर्शन के। वो आचरण मनुष्यता के भी नहीं रह गए। बुरा लगेगा, आचरण नहीं है तो फिर तो केवल वाणी के बोलने से कोई बात नहीं बनती है। नाम जप कीजिए, गुरु आज्ञा पे रहिए, प्रभु के दासत्व से युक्त रहिए, अभी सुख मिल जाएगा। सुख छाती फट जाए अगर गुरु कृपा से संभले ना, हृदय गति रुक जाए, ऐसा भगवान सुख समुद्र है। अब 0 वाट में अगर 11,000 वाट बिजली छोड़ दी जाए तो दशा क्या होगी? दिखाई भी नहीं देगा, वैसे फ्यूज हो जाएगा। ये प्राकृतिक सुखों में ही मतवाला होने वाला हमारा हृदय परमानंद में फट जाए, इसकी ताकत नहीं। इसीलिए मंत्र, नाम, गुरु सेवा, गुरु कृपा, आचार्य कृपा और दुख सुख दोनों मिलते मिलते इतना मजबूत कर दिया जाता है हृदय, तब वो उस आनंद के सहने योग्य होता है। अरे नाम जप करो, अच्छे पवित्र आचरण करो, गुरु आज्ञा में रहो, फिर देखो कोई प्रश्न बचता है क्या? बताओ आप, कोई प्रश्न बचेगा क्या? भैया सीधी बात है, 2 प्रकार के कर्म सबसे जबरदस्ती होते रहते हैं। जबरदस्ती का मतलब माया के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो आपको बलात् प्रेरित करते रहेंगे। तीनों गुण अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं। गुरु कृपा इन दोनों से निकालती है। भजन कोई शुभ कर्म के अंतर्गत नहीं आता। भजन त्रिगुणातीत है। प्रभु त्रिगुणातीत हैं तो नाम त्रिगुणातीत है, धाम त्रिगुणातीत है, भगवान की लीला रूप सब त्रिगुणातीत है। सच्चिदानंद रूपाय प्रभु का गया ना, उनका नाम सच्चिदानंद, उनका रूप सच्चिदानंद, लीला सच्चिदानंद, धाम सच्चिदानंद। भाई जब तक ये 2 कर्म होते रहेंगे शुभ अशुभ, तब तक द्वंद्व होता रहेगा, सुख और दुख, हर्ष और शोक, अनुकूलता और प्रतिकूलता, निंदा और सम्मान, प्रशंसा होता ही रहेगा, रोक नहीं सकता कोई। इसका परिणाम है। बोलो इसी में तो हम सब है। आप देखो झांक के, चाहते हैं सदैव प्रशंसा होती रहे, सदैव मान मिलता रहे, सदैव सुखी रहे, सदैव सब अनुकूल रहे। कर्म कर रहे हैं सदैव प्रतिकूलता वाले, कर्म कर रहे हैं दुख वाले, सोच विचार है हमारी दुख वाली, कैसे मिल जाएगा? आप विचार करके देखो, कैसे कैसे आपको सुख मिल जाएगा? अगर बम्बूल बोओगे तो कलमी आम थोड़ी खा लोगे, कांटे उसमें दिखाई देंगे। भाई सच्ची बात, तुम कर्मभूमि में आए हुए हो, भारत कर्मभूमि है, मृत्यु लोक कर्मभूमि है। जैसे विचार करोगे वैसा संकल्प बनेगा, जैसा संकल्प बनेगा वैसी क्रिया होगी, और जैसी क्रिया होगी वैसा परिणाम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बस मन को अगर शांत करना है तो एकमात्र भगवान के भजन से शांत होगा। सब करके देख लो। आप लोग तो संसार में हो, विचार करके देखो, जिस बात के लिए हमारा हृदय कहता है कि एक बार ऐसा कर लेता, वो लाखों बार लाखों लोग कर रहे हैं लेकिन अशांत है। इसका मतलब मेरी बुद्धि, मेरा मन मेरे को धोखा दे रहा है। तो अब बताओ, बिना भजन के मन आज तक किसका शांत हुआ है? सब भोग भोग लो। जो हम सोचते हैं कि अगर इतना इतना हो जाए तो मौज में हो जाए, उससे अधिक किसी के पास है, और वो मौज में नहीं है, वो भी चिंतित है, वो भी दुखी है, वो भी अशांत है। मतलब आप लोग तो शायद ऐसे लोगों से ना मिले हो। अब अपने तो बचपन से बाबा जी रहे, तो ऐसे ऐसे लोगों से मिले ना, 20-20 कारें उनके साथ चल रही हैं सब, और आके जब बैठे एकांत में सबको बाहर कर दिया, फिर जब रो के बोले ना, तब अंदर से हंसते थे कि हाँ, हमारे शास्त्रों में जो ऋषियों ने कहा है वो सही कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी सरल भाषा में कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। उर्दू में नहीं कह रहे हैं, कोई विदेशी भाषा में नहीं बोल, सीधे हिंदी में बोल रहे हैं। तुम्हारे को तब लग न कुशल होगा न मंगल होगा,
न मन स्वप्न में भी शांत विश्राम होगा जब लग तुम इस शोक धाम कामनाओं का त्याग करके भजन नहीं करोगे। भजन के बिना, हमारे यहाँ श्री हित ध्रुवदास जी बहुत बड़े प्रेमी रसिक महापुरुष हुए, उन्होंने कहा जो चाहत है नित्य सुख अर मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहु पल पल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा। अभी सुख मिल जाए। यदि नित्य सुख चाहते हो, मन का विश्राम चाहते हो, हर प्रश्न का उत्तर समाधान चाहते हो, नाम जप करो। जो नाम प्रिय हो, जो गुरु जी ने दिया हो, उस नाम बिना बारी मथे घृतोए बर सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरी, यह सिद्धांत पेल। चाहे जितने प्रश्न कर लो, चाहे जितने उत्तर दे लो, जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक बात नहीं। समझ में आ रहा है जी।